Hello everyone. This is the third lecture of biology chapter life process. The topics we just discussed was heterotrophic nutrition up to autotrophic nutrition we just discussed. Okay, but now it's the turn to discuss heterotrophic nutrition. So let us discuss what are the topics in the chapter. Okay, see, kind of nutrition in which organisms do not possess the ability to synthesize their own food. Okay, it depends on autotrophs for this food. Okay, see, actually what are heterotrophic nutrition, as we simply can consider that the conditions favorable for heterotrophic nutrition are what, that organism, animals, or any of the organism who is applying heterotrophic nutrition, what he is doing, he just depend on other animals or plants for their survival of food. Okay, for the food for survival. Okay, होता क्या है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कि जितने भी मतलब कि ऑर्गेनिज्म होते हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं, जस्ट प्लांट पे डिपेंड करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं और कुछ एनिमल फूड पे डिपेंड करते हैं। जैसे हम लोग भी में ही कुछ ह्यूमन बींग हैं जो कि नॉन वेज वगैरह भी यूज़ करते हैं, फूड के एज अ फूड यूज़ करते हैं। एनिमल्स में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। तो ये सब टाइप क्या आता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ही आता है। ओके, सी, अब देखो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी कुछ टाइप होते हैं। ओके, लेट अस सी दैट। सी, फर्स्ट टाइप इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन। व्हाट इट इज़, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड फूड लेते हैं और क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। जैसे कि 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में सेल चैप्टर में हम लोगों ने स्टडी किया था कि डाइजेशन ऑफ फूड इन एमीबा। ओके, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि एनिमल ले ले, एग्जांपल ले ले हम लोग एमीबा का। तो एमीबा क्या करता है, डायरेक्ट अपने बॉडी से फूड को ऑब्जर्व करता है और उसको डाइजेस्ट करता है। अगर बात करें हम लोग सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की, तो इसमें क्या होता है कि जो जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर उसको अपना होस्ट बना लेते हैं और उसी से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। ये हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, फंगी वगैरह में देखते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग टू टेक मशरूम इज़ ए गुड एग्जांपल ऑफ इट। ओके, सी, मशरूम में क्या होता है कि वो किसी भी डेड और डिकेइंग पार्ट पे वो क्या होता है, जस्ट अड़ जाता है और वहाँ पे वो अपना फूड गेन करने लगता है। ओके, नेक्स्ट वन इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। In this type of nutrition, parasites live inside or outside the other organism. ओके, होता क्या है कि इसमें क्या होता है, जैसे तुम लोग बहुत एग्जांपल देखे होंगे, जैसे कि बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एनिमल्स के बॉडी के इनसाइड रहते हैं या फिर उनके आउटसाइड रहते हैं, टू ऑब्टेन फूड उनको अपना होस्ट बना लेते हैं, ताकि उन जब तक वो लोग रहेंगे, सर्वाइवल रहेगा उनका, तब तक ये लोग भी इजीली सर्वाइव करेंगे। सो दिस इज जस्ट पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ओके, जैसे कि कसकटा प्लांट जो है वो क्या है, एक पैरासाइट है। टिक्स, अब इसका कुछ और एग्जांपल हम लोग फर्दर देखेंगे। तो ये सारे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के टाइप हो गए। ओके, एग्जांपल हो गया जस्ट हाउ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। अब देखो सबसे बड़ा एग्जांपल क्या आता है कि लाइफ प्रोसेस में क्या टर्म है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो आखिर फूड गेन करते कैसे हैं, मीन्स व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रोसेस दे डू, आखिर करते क्या है। अब देखो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उनका डिवीज़न हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि सेलुलर डिवीज़न कैसा होता है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। तो बात करते हैं हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। तो क्या होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमीबा। अमीबा में क्या होता है, फूड डायरेक्ट बॉडी के सरफेस से जाता है, मीन्स प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है और डायरेक्ट बॉडी फूड ऑब्जर्व कर सकता है। इन दिस फिगर जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, दो का एग्जांपल दिए हैं, बट फिगर इज ऑफ अमीबा कि हाउ डज फूड पार्टिकल्स गो थ्रू अमीबा एंड जस्ट पिसुडिपोडिया, फूड वैक्यूल। फिर इस तरह क्या होता है, जस्ट दिस आर द प्रोसेसेस जिसके थ्रू क्या करते हैं, अमीबा जो है फूड ऑब्टेन करता है। अब देखो ये इन दिस फिगर हम लोग को जस्ट ये सब कुछ हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। अगर बात करें पैरामीशियम की, तो ये क्या होते हैं, पूरे बॉडी के ऊपर स्प्रेड होते हैं। ये क्या करते हैं, फूड को लेते हैं और क्या करते हैं, जस्ट एक स्पेसिफिक स्पॉट से क्या करते हैं, फूड को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल टर्म है, एक जस्ट हम लोगों ने अमीबा का देखा और पैरामीशियम का। ओके,
अब बात करते हैं हम लोग न्यूट्रिशन की, आखिर ये है क्या। अब देखो बात करते हैं अगर इसकी, तो हम लोग सिंपली अगर कंसीडर करें कि जितने भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशनल प्रोसेस यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि सिंगल न्यूट्रिशन प्रोसेस का यूज़ करके सारे ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सी देखो होता क्या है कि ये लोग किस पर डिपेंड करते हैं, सोर्स ऑफ कार्बन पे डिपेंड करते हैं कि कहाँ से वो आ रहा है। जैसे कि हम लोग को 12th क्लास में पढ़ना है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कार्बन के फॉर्म में ऑब्वियसली, तो व्हाट वी आर कंसिडरिंग कि जितने भी फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो बस ऑर्गेनिज्म हैं, वो एक चीज़ कॉमन रहता है कि वो ये देखते हैं कि आखिर कार्बन किस में ज़्यादा है। ओके, तो डायरेक्टली हम लोग कार्बन कहीं नहीं लेते हैं, उसका जस्ट एक ऑर्गेनिक फॉस्फेट बना के फिर लेते हैं। ओके, तो इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का भी, जैसे कि इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंगेशन। तो ये सारे प्रोसेसेस हम लोग इंटायर लाइफ में फॉलो करते हैं। ओके, अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की। अब देखो जैसे कि सिंपली हम लोग कंसीडर करें तो क्या होता है, अगर हम लोग सिंपली कंसीडर करें तो जो हमारा एलिमेंट्री कैनल होता है वो बहुत ही लंबा ट्यूब होता है, जो कि माउथ से लेके एनस तक एक्सपैंडेड होता है। उसमें क्या होता है, बहुत सारे स्पेशलाइज्ड रीजन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं। फ्रॉम माउथ टू एनस यू कैन गेस कि तुम ऑब्जर्व कर लो कितने सारे स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, उनका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो ये तो वी कैन ऑब्जर्व इन दिस फिगर कि बहुत ही ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, इससे डायग्राम भी आ जाता है। अब देखो एलिमेंट्री कैनल का सबसे पहला पार्ट आता है माउथ, इनटेक ऑफ होल फूड मीन्स व्हाट, कि जहाँ पे वट एवर द अमाउंट ऑफ फूड वी आर गोइंग टू इनहेल वो सब कहाँ से होता है, जस्ट माउथ से। फिर टीथ, टीथ क्या करता है, चीविंग, ग्रिंडिंग ऑफ फूड। जो टीथ का एक और मीन्स माउथ में एक और फंक्शन होता है, टू टाइप का प्रोसेस होता है, एक मैकेनिकल ब्रेक डाउन होता है, केमिकल ब्रेक डाउन होता है। केमिकल ब्रेक डाउन में क्या होता है कि फूड मिक्सेस अप विथ सैलिवा। मैकेनिकल ब्रेक डाउन में क्या होता है, कटिंग, ग्रिंडिंग एंड मास्टिकेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। तो ये सब चीज़ यहाँ पे होता है। टीथ क्या करता है, चीविंग, ग्रिंडिंग का काम करता है। टोंग का काम क्या रहता है कि रोलिंग ऑफ फूड एंड टेस्टिंग ऑफ फूड, स्वेलिंग, पुशिंग डाउन ओके ऑफ द फूड। टंग क्या करता है, जस्ट पुश डाउन करता है फूड को, रोल करता है। अब देखो स्लेवरी ग्लैंड सबसे इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों, लेट अस डिस्कस। देखो ये क्या करता है, सैलिवा सेक्रेट करता है जो कि म्यूकस होता है, बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, कंटीन्यूस मटेरियल होता है जो कि हमारे लंग्स तक जो लाइंस होते हैं उसके थ्रू क्या करता है, ये इजीली फूड को पहुंचाता है। अब इसमें क्या आता है, थ्रोट, माउथ, नोज़ और साइनस, ये सब इसमें आ जाते हैं पूरे स्लेवरी ग्लैंड में। अब इसमें और क्या होता है कि जो भी स्टार्च होते हैं वो क्या होते हैं, ग्लूकोज में यहीं पे चेंज हो जाते हैं बाई सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवा जो होता है वो क्या करता है, फर्स्ट जो ब्रेक डाउन होता है फूड का वो माउथ में हो जाता है। जो भी स्टार्च का अमाउंट होता है वो क्या होता है, जस्ट ब्रेक डाउन हो जाता है उसका माउथ में ही, और उसी समय क्या होता है, जस्ट रिलीज हो जाता है क्या, ऑफ कोर्स ग्लूकोज। सी ऑसोफेगस, ऑसोफेगस क्या होता है कि जो फूड होता है उसको माउथ से लेके स्टोमक तक लेके जाने का प्रोसेस नहीं होता है, वो एक फूड, जहाँ से हम लोग फूड पाइप कहते हैं तो वो फूड पाइप के अंदर होता है। अब देखो लेके जाने के लिए प्रोसेस बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, द रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन। ओके, जो रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, लगातार कॉन्ट्रैक्शन होता है, एंड रिलैक्सेशन, और उन दोनों के बीच में रिलैक्सेशन होता है। मीन्स एक जगह पे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दूसरी जगह पे रिलैक्स होगा। तो ये जब रिथमिक होगा मीन्स लगातार होगा, तो इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल ऑफ ऑसोफेगस। ऑब्वियसली ऑसोफेगस के जो मसल्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपेंशन होता है। इसके थ्रू क्या होता है, फूड माउथ से स्टोमक तक चला जाता है। नेक्स्ट वन इज स्टोमक। अब देखो स्टोमक क्या है, एक बहुत ही ह्यूज पार्ट होता है हमारी बॉडी का, जहाँ पे फूड स्टोर नहीं होता है। फूड से जस्ट गैस्ट्रिक ग्लैंड वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करते हैं। अब देखो होता क्या है कि गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो
थ्री टर्म में होता है। देखो, पहला पेप्सिन, ये ऐसा एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। अब देखो, नेक्स्ट जो होता है वो HCl होता है, दूसरा जो कंडीशन होता है। ये क्या करता है कि जितने भी मीडियम होते हैं उसको एसिडिक बना लेता है। नेक्स्ट वन होता है जो म्यूकस होता है। ये क्या करता है कि ये जो होता है इनर लाइनिंग होता है स्टमक का, जो कि जो जितने भी फूड मटेरियल्स आते हैं, HCl आता है या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइम के एंजाइम होते हैं, उनसे ये जस्ट प्रोटेक्ट करता है। अब देखो, नेक्स्ट वन इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका भी रोल कुछ कम नहीं है हमारे स्टमक में। जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फूड का फैट्स का पार्ट होता है। यहाँ पे ये तीनों इजीली डाइजेस्ट होते हैं। अब देखो, अगर हम लोग बात करें वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो आखिर वो करते क्या हैं, जस्ट हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रेट intestinal enzyme which convert carbohydrate into glucose, fats into fatty acid and glycerol, fatty acid plus glycerol and proteins into amino acid। अब देखो, जो भी वॉल्स होते हैं किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम सेक्रेट करते हैं जो कि क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को जस्ट किस में, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, फैट को क्या करते हैं, फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं, और ग्लिसरॉल में। अब प्रोटीन बचा तो उसको भी क्या करते हैं, अमीनो एसिड में चेंज कर देता है। कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ एंजाइम सेक्रेट होते हैं। अब देखो, उसमें होता क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन में, देखो फंक्शन लिखने को एग्जाम में आ सकता है, सो इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। होता क्या है कि इसमें विली लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हम लोग इसमें देख सकते हैं, जिसको विली कहते हैं। ओके, जो कि किस चीज़ में हेल्प करता है, जितने भी फूड हैं उससे जितने भी इम्पोर्टेंट मटेरियल्स हैं उसको ऑब्जर्व करता है, और उसका जस्ट ऑब्जर्व करके उस चीज़ को क्या करता है, ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है। अब इसमें क्या होता है कि सेक्रेशन ऑफ लीवर एंड पैंक्रियाज, जितने भी लीवर और पैंक्रियाज से जितना भी कुछ भी सेक्रेट होता है, इसको ये रिसीव करता है। अब देखो, होता क्या है कि इसमें फूड जो होता है एसिडिक कंडीशन में होता है, जो कि अल्कलाइन होता है, किसके लिए, पैंक्रियाटिक एंजाइम के लिए। ओके, टू एक्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कोई भी टर्म करने के लिए यहाँ पे। अब देखो, होता क्या है कि पैंक्रियाज जो होते हैं पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करते हैं, जो कि एंजाइम को कंटेन तो करते हैं, जैसे कि हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, ये सब होता है यहाँ पे फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन। अब देखो, होता क्या है कि ट्रिप्सिन जो किस लिए यूज़ होता है, ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए होता है। लाइफेज जो होता है वो इमल्सिफाइड फैट के लिए होता है। फैट का डाइजेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इतना ज़्यादा इजी नहीं होता है इसलिए यहाँ पे दो कंडीशन में होता है। एक पहले हम लोगों ने पढ़ा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा लाइफेज फॉर ब्रेकडाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट। अब देखो, फैट क्या होते हैं, जो भी हमारे फैट हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए एंजाइम्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है उसको जस्ट उसको ब्रेक करने में। अब देखो, होता है क्या है, आखिर ब्रेक कौन करता है, इट वॉज बाइल साल्ट। होता है क्या है, बाइल साल्ट जो होते हैं वो उनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, एंजाइम इजीली उनको डाइजेस्ट कर पाता है। अब नेक्स्ट वन आता है लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं है। ये क्या करता है, जितने भी एक्सेस वाटर होते हैं उसको ऑब्जर्व कर लेता है, और जितना भी मटेरियल बचता है उसको जस्ट एनस के थ्रू रिमूव कर देता है। तो these were the simple terms which we study in this video. So I think you must well remember all of these terms, quite easy they are. In the next lecture we just discuss about the respiration in human beings, which is also important, and it must be take some time, okay, because the part of it is quite huge. Okay.